Hello students, today we are going to read chapter 9 of our book New Images of class 5th. Its title is Dear Mr. Examiner, where the student knows no answers. मिस्टर एग्ज़ामिनर, आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हो, एग्ज़ाम दे रहे होते हो, वहाँ पे जो टीचर होते हैं तो वहाँ पे उनका होना इज़ कॉल्ड, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एग्ज़ामिनर। तो अपने एग्ज़ामिनर को ये कुछ कह रहा है इस पोएम में, और जहाँ पर कि स्टूडेंट नोज़ नो आंसर्स, इस बच्चे को बिल्कुल भी आंसर्स नहीं आते हैं। कभी आपने सोचा है बच्चों, आप अगर एग्ज़ाम में होते हो, कभी आपको एक दो आंसर भी नहीं आ रहे होते हैं, थोड़े से नहीं आ रहे होते हैं, आपका फेस कैसा दिखता है, आप क्या करते हो बैठ के, है ना? आपको एकदम से शॉक लगेगा। और अगर कभी ऐसा हो जैसा इस बच्चे के साथ हुआ था कि आपको एक भी आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप कैसा फील करोगे? इमेजिन करो आपका फेस कैसा बन रहा होगा, आप कैसा फील करोगे, आपको कैसा लगेगा। तो ये पोएम उसी बारे में है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपको आई बटन में जो पहले के चैप्टर्स हैं उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे, तो अगर आप पहले के चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर्स भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आइए चैप्टर पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके ऑथर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। गैरेथ ओवन 1936 to 2002। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से जब किसी के नाम के आगे ब्रैकेट में इस तरह से ईयर्स लिखे हुए होते हैं, दैट मीन्स जो फर्स्ट डेट ईयर होता है दैट इज़ द बर्थ ईयर ऑफ दैट पर्सन, एंड लास्ट जो ईयर होता है सेकंड, दैट इज़ डेथ ईयर ऑफ दैट पर्सन। तो गैरेथ ओवन वॉज अ चिल्ड्रंस बुक राइटर एंड पोइट। हमारी पोएम के पोइट का नाम है गैरेथ ओवन, और वो बच्चों की बुक्स के ही लेखक थे, कवि थे। ही वॉज बोर्न इन एंसडेल, लंकाशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड के लंकाशायर के एंसडेल में वो बॉर्न थे, पैदा हुए थे। ही टॉट इंग्लिश एंड ड्रामा एट बोर्डस्ले कॉलेज। बोर्डस्ले कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश और ड्रामा वो पढ़ाते थे। ही रोट सेवरल पोएम्स ऑन चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों पर बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन मोर देन 100 एंथोलॉजीज़। एंथोलॉजीज़ मीन्स अलग अलग संकलन थे, उनकी पोएम के कलेक्शंस थे। तो उनकी 100 एंथोलॉजीज़ में मीन्स 100 तो संकलन थे, उनमें एक एक में कितनी सारी पोएम होंगी, तो सोचो कितनी सारी पोएम्स उन्होंने लिखी होंगी, है ना। सेल्फर्ड रोड वॉज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। सेल्फर्ड रोड जो है वो उनकी जो छपी पोएम्स छपी थी, उनका पहला कलेक्शन था उनकी कविताओं का। हिज सेकेंड बुक सॉन्ग ऑफ द सिटी वॉन द सिग्नल पोइट्री अवार्ड। उनकी दूसरी ही बुक जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ द सिटी, उसे सिग्नल पोइट्री अवार्ड उसने विन किया था। ही पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री एंड 4 नॉवेल्स एज वेल एज सेवरल बुक्स फॉर यंगर चिल्ड्रन। उनकी पोइट्री की 4 वॉल्यूम्स, 4 पार्ट्स में उनकी आई थी, पोइट्री रिलीज़ हुई थी, छपी थी। 4 उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, और बहुत सारी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई उनकी बुक्स भी प्रकाशित हुई थी, छपी थी। ही ऑल्सो वॉन द वेल्श अकेडमी स्पोकन पोइट्री अवार्ड एंड द नेशनल स्पीकर पोएम अवार्ड। काफ़ी सारे उन्होंने अवार्ड जीत रखे थे पोइट्री में। Dear Mr. Examiner is an informal letter written by a student in the form of a poem. इनफॉर्मल मीन्स एक तो होता है फॉर्मल ऑफिशियल लेटर जो अपन लोग लिखते हैं ना, पूरा लैंग्वेज में और डेट वगैरह और वो पूरा उसका करके, बट एक होता है फ्रेंडली लेटर जो अपन अपने घर में लिखते हैं ना, जैसे आप अगर कहीं और रहते हो तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखते हो, या आप हॉस्टल में हो तो अपने पेरेंट्स को लिखते हो, तो उस टाइप का जो एक फ्रेंडली लेटर है। इनफॉर्मल मीन्स ये कोई फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर नहीं है, एक फ्रेंडली लेटर है जो एक स्टूडेंट ने लिखा है, एक पोएम की फॉर्म में उसने ये लेटर लिखा है। इट इज़ एड्रेस टू द एग्जामिनर। किसको लिखा है? एग्जामिनर को, जो उसका एग्ज़ाम ले रहे थे उनको। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम रिटन फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक बच्चे की तरफ से, कि एक बच्चा क्या सोचता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नज़रिए से ये पोएम जो है थोड़ी सी ह्यूमरस है, थोड़ी सी मजाकिया भी है। तो ये पोएम एक बच्चे के नज़रिए से लिखी गई है। इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट्स थॉट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन शी और ही इज़ अनेबल टू राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। ये पोएम जो है उन थॉट्स को डिस्क्राइब करती है, हमें डिटेल्स में बताती है, जो कि एक बच्चे को तब आते हैं जब वो एग्जामिनेशन हॉल में होता है और उसको कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं, उसको कुछ भी वहाँ पे वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा है, उस समय उसके दिमाग में क्या चलता है, वो सारे थॉट्स जो हैं वो इस पोएम में
आपको लगेगा कि सच में हम ऐसा ही सोचते हैं। गैरेथ हिमसेल्फ सफ़र्ड फ्रॉम सच कंडीशंस एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ये जो डिस्क्राइब की गई हैं पोएम में, जो कंडीशन, जो सिचुएशन बताई गई है, गैरेथ खुद उस परिस्थिति से सफ़र कर चुके थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। While teaching in a school, he found out that none of the poems talked about the ordinary and simple, plain things in life, so he penned his own. जब वो एक स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्होंने ऐसा पाया कि लोग पोएम्स तो लिखते हैं लेकिन कुछ विशेष जो होता है, कुछ स्पेशल कोई चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिखते हैं। कोई भी जो हमारी लाइफ की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनरी, सिंपल, प्लेन, तीनों का मतलब यही हुआ कि नॉर्मल चीज़ें, बहुत ही साधारण चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में कोई भी नहीं लिखता है। तो फिर उन्होंने खुद इसीलिए अपनी खुद की पोएम लिखना शुरू किया। नाउ वी कम टू द पोएम। अब क्या लिख रहा है बच्चा, देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आपकी क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव रेड देम ऑल केयरफुली थ्रू। मैंने उन सबको बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ा है। बट देयर इजंट अ सिंगल वन ऑफ दैम दैट आई नो द आंसर टू। लेकिन उनमें से एक भी कोई ऐसा नहीं है जिसका मुझे आंसर पता हो। क्या बोल रहा है एग्जामिनर से कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत आपका धन्यवाद है और मैंने उनसे बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका मुझे आंसर आता हो। आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर, द मंथ एंड द डे। मैंने जैसा कि मुझे निर्देश दिए गए थे आपके द्वारा, आपने जैसा मुझे बताया था वैसे मैंने साल लिख दिया है, महीना भी लिख दिया है और दिन भी लिख दिया आज का। जैसे आप लिखते हो ना एग्जामिनेशन रूम में अपना रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, ईयर, जो भी होता है, कौन सा एग्ज़ाम है, क्लास टेस्ट है या पीरियोडिक टेस्ट है या टर्म एग्ज़ाम है, जो भी आप उसकी डिटेल्स लिखते हो तो उसको भी लिखना था, ये ईयर, मंथ एंड डे। तो उसने बोला मैंने सब लिख दिया है, अपना नाम लिख दिया है, दिन, महीना, साल सब लिख दिया है। बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट, लेकिन उसके बाद मेरा हो गया, बस फिनिश कर दिया मैंने अपना पेपर। आई हैड नथिंग फर्दर टू से। फर्दर मीन्स आगे और ज़्यादा। तो मेरे पास और कुछ भी कहने के लिए नहीं है, बस मैंने अपना नाम लिख दिया है, दिन, महीना, साल लिख दिया और मेरा पेपर हो गया है। आई डोंट हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो आई थॉट आई वुड राइट यू अ लेटर। इसलिए मुझे लगा अब कुछ और लिखने को तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ, फेयरली इनफॉर्मली। फेयरली मीन्स काफ़ी, मतलब जितना होना चाहिए उतना इनफॉर्मली, एक फ्रेंडली लेटर है ये, ऑफिशियल लेटर नहीं है ना। तो मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। अबाउट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम माय डेस्क हियर। किसके बारे में लिखूँगा कि मैं अपनी डेस्क से यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ उसके बारे में लिखूँगा। एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी मी, और यहाँ पर मेरी जगह होना कैसा महसूस होता है। यानी अगर मेरी जगह पे कोई बैठा है, ऐसा बंदा है जिसको कि कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी आंसर नहीं आ रहा है, उससे पूरा टाइम, जो भी आपका टाइम है, हाफ एन आवर है या 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में निकालना है, तो आपको कैसा, कितना बुरा फील होता है, कितना ऑकवर्ड और कितना अजीब फील होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरी डेस्क से कैसा दिख रहा है, और वही बताने के लिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। अब वो क्या देख पा रहा है उसकी डेस्क से, मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस। आप जब स्कूल में एग्ज़ाम देते हो या आपका क्लास टेस्ट कुछ भी होता है तो और भी बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी अब आप क्या करते हो जब आपको कुछ नहीं आ रहा है। कभी तो ऐसा होता होगा ना, चलो आ रहा है, लेकिन जब आप पेपर जल्दी कर लेते हो तो लास्ट टाइम में जब आप बैठे होते हो तो ना तो टॉकिंग अलाउ है ना कुछ, तो आपको वहाँ बैठे रहना है। तो आप क्या करते हो, इधर उधर देखते हो, नोटिस करते हो ना छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके पास तो पूरा टाइम है, उसे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो इधर उधर देख रहा है, और कौन बच्चा, कौन जना क्या कर रहा है वही उसने अपने लेटर में लिखा है। तो फर्स्ट बच्चा मैंडी, उसने नोटिस किया मैंडी को। मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ। मैंडी ने 10 पेजेस लिखे हैं, पर मुझे पता है कि बहुत ही डरावना, सिली है, बहुत ही स्टूपिड है। क्या मतलब कि उसने कुछ भी ढंग का नहीं लिखा है, उसको आता नहीं है, मन में जो मर्जी आए जो लिख रहा है ना। क्योंकि देखो जिसको नहीं आता है उसको यही लगता है कि इतना क्या लिखे जा रहा है ना। तो ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग फ्राइटफुल गफ, कुछ डरावना सा, मजाकिया सा है, मतलब वो कह रहा है वो बकवास है बिल्कुल, जो उसने लिखा है बिल्कुल ही बेकार लिखा है। एंड एंजेला स्मिथ इज़ कॉपिंग द आंसर्स ऑफ हर कफ।
और दूसरी जो एक लड़की है वो अपने आंसर्स कॉपी कर रही है, नकल कर रही है अपने कफ से। कफ बेहतर शर्ट की स्लीव्स पे जो आगे यहाँ फुल स्लीव्स के यहाँ रिस्ट के यहाँ पे जो बटन्स लगे हुए होते हैं, वो जो एक कड़क वाला पार्ट होता है शर्ट का, उसको बोलते हैं कफ। तो वहाँ पर उसके आंसर लिखे हुए हैं और वो वहाँ से कॉपी करके और अपनी कॉपी में जो है वो नकल करके वहाँ से लिख रही है ना। तो ही इज़ नोटिस एवरीबडी एंड एवरीथिंग। मिस क्विनलैन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क। कभी कभी आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन रूम है या क्लास टेस्ट है तो टीचर आपको टेस्ट दे के अपना कुछ काम करती हैं, तो उसकी टीचर क्या कर रही है, मिस क्विनलैन इज़ मार्किंग आवर होमवर्क, हमारा होमवर्क जो है वो मार्क कर रही हैं, चेक कर रही हैं वो। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, और जो घड़ी है वो अपना टिक 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 कर रही है, वो अपना जो चलती है वैसे चल रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आई सपोज फॉर एनी वन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे। मैं समझ सकता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो भी लोग हैं और दूसरे, उन सब के लिए, कोई भी हो जाए, उन सब के लिए जस्ट एक नॉर्मल सा दिन है, एक और दिन है, जैसे रोज़ दिन जाता है ना, वैसा ही एक दिन है। जैसे घड़ी रोज़ चलती है, आज भी चल रही है। मिस क्विनलैन हमारा होमवर्क चेक करती हैं, वो आज भी कर रही हैं, और हमारे एग्जामिनेशन रूम के बाहर जितने भी लोग हैं वो अपना रूटीन का काम करें, तो ऑब्वियसली ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देयर विल हैव जस्ट एन अनदर डे। देर विल बी मदर गोइंग ऑन एरंड्स, एरंड्स मीन्स काम। तो मम्मियाँ जो हैं, मदर हैं हमारी, जो कि काम से गई होंगी। देर विल बी मदर गोइंग ऑन एरंड्स, अपने काम से गई हैं। ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग टी, दादियाँ जो हैं वो सब चाय पी रही होंगी। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, और जो बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, या तो वो रिटायर्ड हैं या तो जॉब वगैरह नहीं है, जो लोग फ्री हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो आदमी बैठ के अपना क्रॉसवर्ड कर रहे होंगे। क्रॉसवर्ड आता है ना, वो वर्ड्स को अपन सॉल्व करते हैं, क्रॉसवर्ड पजल, तो कि वो कर रहे होंगे। और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, या फिर क्राउन कोर्ट नाम का एक टेलीविज़न शो उस समय आता था जब ऑथर ने स्टोरी लिखी थी, तो कि वो लोग बैठ के टीवी देख रहे होंगे। और क्या, मतलब सबके लिए नॉर्मल दिन है। मम्मियाँ रोज़ काम पे जाती हैं, आज भी गई होंगी। दादियाँ चाय पीती हैं, पी रही होंगी। बाकी जो फ्री लोग हैं वो अपना क्रॉसवर्ड करना या फिर जो भी है उनका टेलीविज़न शो वगैरह वो वॉच कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरों के लिए जो है ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा डे है। द रेन फाइनली स्टॉप्ड हियर, द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन। देखो वो अंदर बैठा बैठा सब कुछ नोटिस कर रहा है, अंदर भी, रूम के अंदर भी क्या हो रहा है, बाहर विंडोज़ वगैरह से जो भी उसको नज़र आ रहा है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है बेटा, जब एग्ज़ाम में किसी को कुछ नहीं आता है तो ऑब्वियसली हम लोग इधर उधर देखने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड राइटिंग डाउन इन द लेटर। द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर, अब यहाँ पर बारिश जो है वो रुक चुकी है, और सन जो है, सूरज ने चमकना शुरू कर दिया है, धूप निकल आई है। एंड इन अ बैक गार्डन इन सैफ्टन रोड अ हाउसवाइफ हैंग्स शर्ट ऑन द लाइन। जो सैफ्टन रोड के पीछे का जो गार्डन है वहाँ पर एक हाउसवाइफ है, कोई गृहिणी है, जो कि शर्ट टांग रही है वायर के ऊपर। कपड़े सूखने डालते हैं ना अपन, तो वो शर्ट्स को जो है हैंग कर रही हैं, टांग रही हैं एक वायर के ऊपर, एक लाइन के ऊपर। अ क्लास फाइल्स पास टू प्ले टेनिस, एक क्लास जो है पूरी उसकी लाइन जो है वो पास होती है यहाँ से, वो टेनिस खेलने जा रहे हैं। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पील्ड, जो कैथेड्रल जो एरिया है चर्च वाला, और वो वहाँ की जो क्लॉक है वो जस्ट उसने अभी बजी है, वो घंटा बजाया है। अ मोवर चग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स अप ऑन द हॉकी फील्ड। मोवर कहते हैं बेटा घास काटने वाली मशीन को, और चग्स मीन्स वो जब चलती है तो चक 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 आवाज़ आती है ना, ऐसा फक फक करके। तो एक मोवर जो है वो आगे और पीछे ऐसे आवाज़ करता हुआ चल रहा है, कहाँ पर, हॉकी फील्ड पर, मतलब हॉकी फील्ड की घास काटी जा रही है। Miss Quinlan has just read what I have written. Miss Quinlan has just read what I have written. Miss Quinlan ने just अभी पढ़ लिया है कि मैंने क्या लिखा है। Her face is an absolute mask. उनका फेस बिल्कुल मास्क की तरह है, मीन्स उस पर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मास्क और फेस में क्या अंतर होता है, अपने फेस पे एक एक पल में अलग अलग फीलिंग्स आती हैं जाती हैं, कभी स्माइल, कभी गुस्सा, कभी कुछ अचरज के भाव आते हैं, आश्चर्य के भाव आते हैं, कभी क्या, कभी हम उदास होते हैं, कभी ऐसे परेशान होते हैं। बट मास्क जो होता है उस पर कोई फीलिंग नहीं होती, दैट इज़ जस्ट अ फीलिंगलेस फेस। तो उनके फेस पे ऐसे कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, वो बस आराम से बैठी और पढ़ रही। बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन, आई हैव अ सोर्ट ऑफ फेवर टू आस्क। इससे पहले कि वो सारे पेपर्स कलेक्ट करके रख लें,
मेरे पास कुछ है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ फेवर मैं उनसे चाहता हूँ जिसके लिए मतलब कुछ मदद चाहता हूँ जिसके लिए मैं उन्हें पूछने वाला हूँ। क्या पूछता है वो, देखो, आई थॉट योर क्वेश्चंस वर लवली। मुझे लगता है या मेरा ऐसा सोचना है कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न आपने एग्ज़ाम में दिए थे, वो लवली थे, बहुत ही प्यारे थे। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। मैं केवल खुद को ब्लेम कर सकता हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने पेपर अच्छा नहीं बनाया था, आपने क्वेश्चन टफ दिए थे। क्या आपके क्वेश्चंस तो बहुत प्यारे थे, लेकिन मेरी ही गलती थी। ये केवल मैं ही हूँ जिस पर मैं ब्लेम कर सकता हूँ, जिससे मैं कह सकता हूँ कि मेरी गलती थी। बट कुडंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट इन माई नेम। है ना फनी, क्या बोल रहा है कि लेकिन क्या आप मुझे थोड़े से मार्क्स नहीं दे सकती हैं, मैंने वो जो डेट और मेरा नाम लिखा है उसके लिए आप मुझे थोड़े से मार्क्स नहीं दे सकती हैं। तो इस तरह से ये एक ह्यूमरस पोएम है जहाँ पर एक बच्चे को कितनी इनोसेंट फीलिंग आ रही है, बैठा बैठा सबको नोट कर रहा है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। सो इट वाज सो इनोसेंट पोएम। और लास्ट में जाके अपनी एग्जामिनर को बोल रहा है, मैम आप थोड़े से मार्क्स दे दो। इवन क्वेश्चंस भी नहीं लिखे उसने, जस्ट नेम एंड डेट, और बोल रहा है कि उसके लिए मुझे मार्क्स दे दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।